scholars. I'm Seema Raj, and today we'll study the first poem, that is The Frog and the Nightingale. अब frog का meaning आप सभी जानते हैं, frog means होता है मेंढक और nightingale means बुलबुल. तो बुलबुल एक bird है which is known for its singing. अच्छी आवाज के लिए जानी जाती है वो. तो अब मैं आपको बिफोर बिगिनिंग द पोम कुछ चीजें बता देती हूँ उसके बारे में. इट्स अ फेबल. फेबल मीन्स एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कि एनिमल जो है वो कैरेक्टर में है. दोनों के दोनों आप देख रहे हैं, फ्रॉग भी एनिमल है और नाइटिंगेल भी एनिमल है. तो इसमें एनिमल कैरेक्टर्स है लेकिन उनको कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उनको क्वालिटीज दी गई है इंसानों की, यानी कि ह्यूमंस की, कि ताकि हमें कुछ लेसन सिखाया जा सके, हमें कुछ सीख दी जा सके. तो ऐसे जो स्टोरी है उसको हम बोलते हैं फेबल, और ये इसी स्टोरी को पोम के फॉर्म में लिखा गया है. सो लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल पोम नेम्ड द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल. Once upon a time, a frog croaked away in Bengal bog. तो आपको बिगिनिंग में जो पोएट है जिनका नेम है विक्रम सेठ, वो क्या बता रहे हैं कि एक बार की बात है, एक होता है फ्रॉग. कौन होता है? एक फ्रॉग होता है, एक मेंढक होता है, और वो क्या करता है, हर वक्त क्रोक क्रोक कर रहा होता है. कहाँ पे? अपने बिंगल बॉग में. तो बॉग क्या होता है? सारे वर्ड मीनिंग्स हैव बीन गिवन हियर. यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड लर्न देम बाय हार्ट. अच्छे से लर्न करिए इनको, कि ताकि आपको जब भी एग्जाम्स पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो बहुत अच्छा स्कोर करें. तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये फ्रॉग कहाँ रहता था, कहाँ का रहने वाला था. तो उसके घर का नेम भी दे रखा है, एंड इट्स बिंगल बॉग. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नेम है, राइट? तो बॉग मीन्स एक्चुअली दलदल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, और बिंगल है उसके घर का नेम. जैसे हम इन इंसानों का भी घर का कुछ ना कुछ नाम रहता है, लाइक शांति भवन, समथिंग लाइक दैट. ओके, इंदिरा निवास. तो वैसे ही आप इनको दिखाने के लिए कि ये भी इंसान जैसे ही है, इनको इंसान जैसा माना गया है, पोएट ने इनके भी घर का नेम दे दिया है. क्या नेम दे दिया है? बिंगल बॉग. तो वहां पे पूरे टाइम ये फ्रॉग जो है क्या करता रहता था? टर टर मीन्स क्रोक क्रोक की आवाज निकालता रहता था. एवरी नाइट फ्रॉम डस्क टू डॉन. और ये सिर्फ एक दिन ही नहीं होता था, हर रात ये चलता रहता था. हर रात, डस्क से लेके, डस्क मीन्स द टाइम इन द इवनिंग आफ्टर द सनसेट एंड इट इज नियरली डार्क. तो डस्क मीन्स सनसेट के बाद जो डार्कनेस स्प्रेड हो जाती है, अंधेरा जो छा जाता है, वो वाला टाइम, उस वक्त से ये स्टार्ट करता था. और कब तक गाता रहता था? डॉन तक मीन्स द अर्ली मॉर्निंग तक. जब सुबह सुबह जब सूरज की किरणें भी धरती पे नहीं पहुंचती थी, तब से ही ये तब तक गाना गाता ही रहता था, अर्ली मॉर्निंग तक गाता रहता था. He croaked on and on and on. और ये पूरे टाइम, रात से लेके सुबह तक, अर्ली मॉर्निंग तक, टर टर जो है वो करता रहता था. सो ये ऑन एंड ऑन मीन्स इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? ON. ओके, सो he croaked on and on and on. तो it kept croaking, it went on croaking. आपको यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं कि वो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ टर टर की आवाज निकालता रहता था. सो अब मैं आपको कुछ पोएटिक डिवाइसेस बता देती हूँ. अब ये पोएटिक डिवाइसेस क्या होता है? ये पोएटिक डिवाइसेस जो होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं. डिवाइसेस का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता होगा. डिवाइसेस मीन्स टूल्स, जो कि किसके पास रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ ये पोएट्स का टूल है, पोएट्स का हथियार है. टेंशन मतलब ये कोई स्वॉर्ड नहीं है जिससे काटेंगे किसी चीज को, या नाइफ नहीं है. यहाँ पे ये एक ऐसा टूल है जिसके जरिए पोएट्स जो है अपने पोएम्स को या अपनी राइटिंग पीसेस को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा ब्यूटिफाई कर पाते हैं, इंप्रेसिव बना सकते हैं, एक्सप्रेसिव बना पाते हैं, कि ताकि वो हमें इजीली समझ आ जाए उनकी फीलिंग्स को, जो जिस फीलिंग को लेकर उन्होंने पोम बनाई. तो ये चीजों के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं, वो जो टूल यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम पोएटिक डिवाइसेस. और आपको पता है इसका एक और नेम है. व्हाट इज इट? और दूसरा नेम जो है वो है फिगर ऑफ स्पीच, है ना. तो आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन. इस तरीके से दे सकते हैं. So you must be well versed in it. So let's understand the poetic devices used here. So आप देखिए यहाँ पे पहला जो poetic device है वो है, मैं आपको पहले ये बताती हूँ, फिर then I'll come to the whole stanza. तो croaked
ये क्या है? क्रोक इज अ साउंड वर्ड। क्रोक क्या है? एक साउंड वर्ड है जिसे जिस पोएटिक डिवाइस को हम बोलते हैं ऑनोमेटोपोइया, है ना। अब उसका स्पेलिंग क्या है? बहुत सिंपल सा है। ऑन लिखा या फिर आप बोलो ओ नो, फिर मैटो, है ना, मैटो पेया। अब आप सोचोगे अरे यार ये क्या स्पेलिंग है? ऑन की स्पेलिंग लिखे या फिर आप बोलिए ओ नो, ओ नो, आई एम सॉरी, लेट मी क्लीन इट, थोड़ा सा अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। सो ओके, अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है क्रोक्ड जो है इट्स अ साउंड वर्ड, मतलब वो वर्ड जिनको सुन के ही आपको लगे कि अरे यार ये तो किसी न किसी चीज की आवाज है, तो ऐसे पोएटिक डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? ऑनोमेटोपोइया। आप देखिए ऑन मींस ऑन की स्पेलिंग लिखी, फिर ओ, फिर मैट की स्पेलिंग MAT, ओके, और फिर मैटो तो TO, और आप लिखेंगे पोम की स्पेलिंग क्या होती है? POE, तो आप POE लिखिए और उसके बाद IA लगा दीजिए, तो दिस इज नोन एज ऑनोमेटोपोइया। तो ये पोएटिक डिवाइस है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताते हैं आपको? साउंड वर्ड्स। कहीं पे भी साउंड वर्ड्स अगर आ जाए पोम में तो आप उसे क्या बोलेंगे कि दिस इज ऑनोमेटोपोइया। ओके, तो बहुत सिंपल से स्पेलिंग, आप चाहो तो ऐसे ही याद कर सकते हो। ओ नो मैट, ओ फो या, है ना। तो आप इस तरीके से भी स्पेलिंग याद कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स दो। अगर मैं बोलूं थर्ड, थर्ड आपको सुन के लगा कि यार इट्स अ साउंड वर्ड, सुन के लगा है कि कोई साउंड वाला वर्ड है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? ऑनोमेटोपोइया। अब अगर मैं बोलूं क्रैक या फिर चैटर, ये सब सुन के ही लग रहा है आपको कि साउंड वर्ड्स हैं, तो इससे भी हम यही बोलते हैं ऑनोमेटोपोइया। ओके, अब आप देखिए दूसरा पोएटिक डिवाइस है जो हम अभी सीखेंगे, वो है बिंगल बॉग में। आप देखिए बिंगल बॉग, ये दोनों के दोनों स्टार्ट हो रहे हैं एक ही लाइन में, यू हैव टू सी, एक ही लाइन में कॉन्सोनेंट बिगिनिंग के जो लेटर्स हैं वर्ड्स में, अगर वो रिपीट हो रहे हैं आजू बाजू के वर्ड्स पे, तो उसे हम बोलते हैं एलिट्रेशन। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट लेटर्स या कॉन्सोनेंट साउंड्स ही रिपीट होते हैं, वावल साउंड्स नहीं। ओके, तो देखिए आपको पता है बिंगल का बी जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है, और दोनों बिगिनिंग लेटर्स है इन वर्ड्स के, आजू बाजू वर्ड्स के, तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं? एलिट्रेशन। अब देखिए एलिट्रेशन का स्पेलिंग बहुत सिंपल है। ऑल की स्पेलिंग लिखी, इट की स्पेलिंग लिखी, एरा की स्पेलिंग लिखी और शन लगा दिया। Isn't it simple? Yes, it is. तो ऑल, इट, एरा और शन, एलिटरेशन, है ना। तो ये है हमारा एलिटरेशन का एग्जाम्पल। आगे चलते हैं, अभी आप देखिए, कैन यू फाइंड सम मोर एलिटरेशन एग्जाम्पल्स? यस यू कैन। सो अब आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है? डस्क और डॉन। सो सेम लाइन में, मीन्स एक ही लाइन में आपको देखना है, दूसरे लाइन में आप बाद में जाएंगे, पहले एक लाइन का ही आपको पता करना होता है, आपको दूसरे लाइन में अभी नहीं घुसना है। सो डस्क और डॉन दोनों को दोनों आप देख रहे हैं कि दे बिगिन विद द सेम लेटर दैट, और ये सेम साउंड आप बोल सकते हैं, और वो कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड। AEIOU में से कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड। और बिगिनिंग के लेटर्स आजू बाजू के वर्ड्स में अगर कॉन्सोनेंट है और वो रिपीट हो रहे हैं, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे एलिटरेशन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? एलिटरेशन का एग्जाम्पल। अब कुछ और पोएटिक डिवाइसेस ढूंढे, यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं ये भी ऑनोमेटोपोइया है। और यहाँ पे ये क्या है? ऑन एंड ऑन एंड ऑन। यू कैन सी दैट इट इज द थर्ड पोएटिक डिवाइस, दैट इज रेपिटेशन। ओके, सॉरी, ये क्या है? रेपिटेशन। अब रेपिटेशन की स्पेलिंग क्या होती है? बहुत सिंपल है। री लिखा, RED, आप सभी को पता है। फिर पेट की स्पेलिंग, पेट की स्पेलिंग नहीं लिखनी आपको, पेट की स्पेलिंग लिखना है, फिर इट लिखना है और उसके बाद IN लगा देना है, या फिर आप बोल सकते हैं री पेट और आई लगाया और उसके बाद शन लगा दिया, रेपिटेशन। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये क्योंकि ये वर्ड रिपीट हो रहा है, एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, व्हेन अ वर्ड इज रिपीटेड देन दैट इज नोन एज रिपीटेशन। ये तो बहुत सिंपल है, कोई वर्ड अगर रिपीट हो रहा है, बार बार यूज किया जा रहा है, तो उसे आप बोल देंगे रिपीटेशन। तो ये हमारे कुछ पोएटिक डिवाइसेस अभी तक हमने सीख लिया। हाउ मेनी डिड वी लर्न? आई गेस 3, राइट। अब फोर्थ वन भी आपको बता देती हूँ।
अब आप देखिए, जब आप इसे पढ़ रहे हैं ना इन वर्ड्स को, तो आपके दिमाग में एक इमेज आ रहा होगा कि एक फ्रॉग था और अपने बिंगल बॉग में एक दलदल में बैठ के टर टर किए जा रहा है। आपके दिमाग में इमेजेस आ जा रहे होंगे, पिक्चर्स आ जा रहे होंगे, है ना, जो हम पढ़ रहे हैं उसका। तो जब ऐसा होता है, व्हेन यू रीड समथिंग and you can form an image of the same in your mind, then that poetic device is known as, absolutely correct, बिल्कुल सही बताया आपने, it's none other than imagery। अब इमेज की स्पेलिंग लिखी, ओके, इमेज की स्पेलिंग और री लगा दिया। इमेज की स्पेलिंग सबको आती है, इमेज मीन्स क्या, पिक्चर्स, और री लगा दिया, तो ये हमारा हो गया इमेजरी। तो जब भी आप कुछ पढ़े और उसका पढ़ते वक्त, उन सारे वर्ड्स को पढ़ते वक्त आपके दिमाग में उस चीज का पिक्चर बनने लग जाए, इमेजेस बनने लग जाए, तो उसे हम बोलते हैं इमेजरी। अब आप जब इतना पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में ये पक्का पिक्चर तो बन रहा होगा, तो ये सब आप बोल सकते हैं कि इमेजरी है ना। अब लेट्स गो अहेड, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या चीजें हैं इस फॉर्म में। सॉरी, what do we see next? Other creatures loathed his voice. Loathed means hated. बाकी जो creatures, sorry, बाकी जो creatures थे, बाकी जो जानवर थे, वो सब के सब जानवर, बर्ड्स, आप जो भी बोलो, वो सब के सब उसकी वॉइस को, उसकी आवाज को क्या करते थे, हेट करते थे। अब लोथड का मीनिंग भी आपको यहाँ पे दे रखा है, लोथड मीन्स हेटेड। तो आपको ये सब वर्ड्स अच्छे से इनका मीनिंग सब कुछ लर्न करिए, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं, राइट। तो बाकी जो क्रिएचर्स थे सब के सब उसकी वॉइस को, किसकी वॉइस को, हमारे फ्रॉग की क्रोक क्रोक को, टर टर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उसको हेट करते थे, उससे नफरत करते थे उसकी आवाज से। अब एक और पोएटिक डिवाइस मैं आपको बता दूं क्या अभी? ठीक है, अभी बता देती हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे एज आई टोल्ड यू, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक और पोएटिक डिवाइस है, अभी बता देती हूँ, आगे आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ही वर्ड, आपको पता है ही क्या है, प्रोनाउन है। इट हैज बीन यूज्ड फॉर द फ्रॉग, और फ्रॉग तो आपको पता है एक एनिमल है, लेकिन उसके लिए ही जो प्रोनाउन है वो हम थोड़ी यूज करते हैं। ही इज यूज्ड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, बट ही द पोएट हैज यूज्ड ही फॉर द फ्रॉग। तो ही हम किसके लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो जब भी, या फिर आप बोल सकते हो पर्सन्स के लिए यूज करते हैं। तो वेन एवर यू गिव अ पर्सन्स क्वालिटी टू एनीथिंग एल्स, then that is known as personification। यानी जब आप किसी इंसान के अलावा कोई भी चीज हो दुनिया की, उस सबको अगर आप पर्सन की क्वालिटी, पर्सन मीन्स क्या, ह्यूमन की क्वालिटी दे देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। बहुत सिंपल है ये। तो आप देखिए, ही, पोएट ने इस फ्रॉग को के लिए क्या वर्ड यूज कर दिया, ही, और जो कि हम किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए या फिर ह्यूमन के लिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पर्सोनिफिकेशन। पर्सन की स्पेलिंग लिखी, बहुत सिंपल सी है। आप चाहो तो पर की स्पेलिंग लिखो, फिर सन की स्पेलिंग लिखो, इफ की स्पेलिंग लिखी, ओके, फिर इकेशन, है ना, हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सन की स्पेलिंग, इफ की स्पेलिंग, फिर आई लगाया, कैट की स्पेलिंग, और ION लगा दिया। तो बहुत सिंपल है, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो ये पोएटिक डिवाइस, इसको हम क्या बोलेंगे, पर्सोनिफिकेशन। क्यों? अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी और चीज को, इंसान के अलावा जो भी चीजें, उनको अगर हम इंसान की क्वालिटी देते हैं, पर्सन की क्वालिटी देते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पर्सोनिफिकेशन। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको फिर भी क्लियर ना हो तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। इफ आई से दैट द ट्रीज वर डांसिंग विद द विंड, अब आप बताओ, क्या ट्रीज डांस कर सकते हैं? नहीं ना। कौन डांस करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स या फिर पर्सन्स कैन डांस, राइट। लेकिन इंसान की क्वालिटी, ह्यूमन की क्वालिटी किसको दे दी, ट्री को, कि वो डांस कर रहा है। अब ये जो है, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन। इफ आई से दैट व्हेन आई लुक्ड एट द टाइगर इट वाज पासिंग अ स्माइल टू मी। अब बताओ मुझे, क्या एक टाइगर स्माइल कर सकता है? हाँ, वो अपने दांत दिखाएगा तो हमें लगेगा यार स्माइल कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो स्माइल नहीं कर रहा होता है। ये कौन, किसकी क्वालिटी है स्माइल करने की, पर्सन्स की, यानी कि ह्यूमंस की। तो आपने टाइगर को किसकी क्वालिटी दे दी, ह्यूमन की, कि वो स्माइल कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन, ओके। तो ये, आई होप आपको समझ आ गया है। नाउ लेट्स गो अहेड, अब आगे चलते हैं और फिर
नेक्स्ट आंसर को भी समझते हैं। I'm sorry. Yeah. So other creatures loathed his voice. बाकी जो creatures थे उसकी आवाज से, किसकी आवाज से? फ्रॉग की आवाज से नफरत करते थे। So here आप देखो यहाँ पे भी फ्रॉग के लिए क्या यूज किया गया है? his। और his हम किसके लिए यूज करते हैं? आपको पता है? पर्सन्स के लिए या फिर ह्यूमंस के लिए। तो बताइए यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ है? यूज हुआ है? यस, दैट्स राइट, इट्स पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे भी पॉइंट ने पर्सोनिफिकेशन यूज कर दिया है। ओके, अब ये समझ आ गया हमें। नाउ लेट्स गो अहेड। बट अलास दे हैड नो चॉइस। लेकिन बेचारों के पास कोई भी चॉइस नहीं था। मीन्स कोई और ऑप्शन था ही नहीं उनके। अलास मीन्स जब आप किसी भी चीज के लिए सॉरी फील करते हो, बैड फील करते हो, तो आप जो वर्ड यूज करते हो दैट इज नोन एज अलास। तो लेकिन पॉइंट बता रहे हैं, लेकिन दे हैज बीन यूज फॉर दी अदर क्रिएचर्स। बाकी जो जानवर रहते थे बिंगल बॉग में या बिंगल बॉग के आसपास, उनके पास और कोई चॉइस था ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा फ्रॉग की क्रो क्रो के को सुनने के अलावा। And the crass cacophony. What is crass? Crass means insensitive. जो 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 frog था वो हमेशा इनसेंसिटिव सी, बहुत ही बिना लोगों की फीलिंग्स को समझे हुए, वो समझता नहीं था कि बाकी जो क्रिएचर्स है उनको इसकी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। उसको पता था ये बात, लेकिन फिर भी वो इनसेंसिटिव हो गए। उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं था, किसी के फीलिंग्स को वो हर्ट कर रहा था, किसी को परेशान कर रहा था, वो सब चीजें सोचे बिना वो कैकोफनी करता रहता था। मतलब अ वेरी लाउड एंड अनप्लेजेंट नॉइज, बहुत ही गंदी सी आवाज में, इनसेंसिटिव सी आवाज में जो है वो गाता ही रहता था। ब्लैड आउट फ्रॉम द सुमैक ट्री। ब्लैड आउट मीन्स टू प्रोड्यूस लाउड हार्श एंड ऑफन अनप्लेजेंट साउंड। तो हार्श सा, बहुत ही गंदा सा आवाज जो है वो हमेशा निकालता रहता था। ऐसा लगता था कि कोई लाउड स्पीकर चला दिया है। बहुत नॉइजी, बहुत ही अनप्लेजेंट आवाज, बहुत ही नाखुश करने वाली आवाज में गाता रहता था। कहां से ये आवाज आती थी? सुमैक ट्री से। अब ये सुमैक ट्री क्या होता है? तो ये एक सुमैक ट्री मैं अभी आपको दिखाऊंगी क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं आगे। तो कहां से ये आवाज आती थी? हमेशा बिंगल बॉग में ही एक ट्री था, जो कौन सा ट्री था? सुमैक ट्री। अब ये ट्री के वहां से आवाज आती थी हमेशा क्रो क्रो के टर टर की। एंड हु स्पूड द फ्रॉग ईच नाइट मिन्स्ट्रेल्ड ऑन टिल मॉर्निंग नाइट। और इस सुमैक ट्री के फूट के उधर, मीन्स उसके बेस के उधर, ये मान लो आप ट्री है, ओके, ये ट्री है, तो इसके बेस के इधर, इसके नीचे बैठ के ये फ्रॉग जो है वो गाता रहता था हर रात। मिन्स्ट्रेल्ड मीन्स सैंग टिल मॉर्निंग नाइट, सुबह से लेके रात तक और रात से लेके अर्ली मॉर्निंग तक। तो यू नो दैट इट वाज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, इट केप्ट ऑन गोइंग। हर रात यही चलता रहता था, क्रो क्रो क्रो। किसका गाना? हमारे फ्रॉग का गाना। अब ये जो क्रिएचर्स हैं उसके वॉइस को हेट करने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज आपको पता है ये फ्रॉग किसी की सुनने वाला नहीं था। अब लेट्स सी द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड हियर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये हमारा पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल। और कुछ अगर आपको दिख रहा हो जो मैंने आपको पढ़ाया तो आप वो भी बता सकते हैं मुझे। कि ये देखिए क्रैश कैकोफोनी जो है, क्रैश कैकोफोनी में आप देख रहे हैं जो बिगिनिंग लेटर्स है वो क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर्स है या कॉन्सोनेंट साउंड्स है, सी सी। वो दोनों रिपीट हो रहे हैं आजू बाजू के वर्ड्स में, और वो भी सेम लाइन में। तो उसको क्या बोलते हैं? याद है आपको? यस, अमेजिंग, यू ऑल आर अमेजिंग, बिल्कुल सही कहा आपने। ये है अलिटरेशन का एग्जाम्पल, बिल्कुल सही। और यहाँ पे देखिए आप और कहीं पे अगर आपको दिख रहा हो, देखो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कई बार क्या होता है, आप देखिए द का टी और सुमैट्री का टी, आप देख रहे हैं कि ये दोनों भी एक ही लाइन में है और दोनों कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, दोनों कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और दोनों के दोनों रिपीट हो रहे हैं आजू बाजू के वर्ड्स में। अब आजू बाजू के वर्ड्स में मीनिंग ये नहीं होता है कि बिल्कुल बाजू में, ऐसा नहीं, एक ही लाइन में वो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन वर्ड के बिगिनिंग का लेटर जो है वो रिपीट होना चाहिए। तो आप देखिए द का टी बिगिनिंग है, ट्री का टी बिगिनिंग है, और दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड्स है, कॉन्सोनेंट लेटर्स है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया फिर से हमारा एलिटरेशन का एग्जाम्पल। नाउ अब आप आगे बढ़िए तो देखिए at whose foot the frog each night minstreled on till morning night।
अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो whose has been used, अब आपको पता है who आप किसके लिए यूज करते हो, आप जनरली बोल who are you, आप पूछते हैं ना आप कौन हो, तो who किसके लिए यूज करते हैं, बिल्कुल सही, who human, who human, तो who जो वर्ड है वो हम यूज करते हैं ह्यूमंस के लिए। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पे बोला एट whose foot, तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं जिसके पैरों के नीचे, जिसके बेस के नीचे हमारा जो फ्रॉग है वो गा रहा था, यहाँ पे बेस के उधर, तो फूट मीन्स बेस, उसके नीचे बैठ के गा रहा था फ्रॉग। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि दिस लाइन ऑल्सो हैज पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि हु किसके लिए यूज करते हैं, जनरली हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं, और फूट भी बोल रखा है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि फूट भी बोल सकते, फूट भी किसका होता है, ह्यूमंस का होता है फूट। तो इस तरीके से ये भी आप पर्सोनिफिकेशन बोल सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड, अब आगे से क्लीन करती हूँ मैं, थोड़ा सा नीट दिखेगा। नाउ लेट्स गो अहेड, नीदर स्टोन्स नॉर प्रेयर्स, सॉरी और कुछ तो नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे, सॉरी, आई एम सॉरी। अब मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताओ, मैं आपको सिर्फ इतना हिंट देती हूँ कि एक चीज है जो रिपीट हो रही है लास्ट लाइन में, व्हाट इज इट, यस, और यहाँ सेकेंड लास्ट लाइन में भी, आप बताओगे, ओके मैं ही बता देती हूँ, ठीक है। फूट का एफ और फ्रॉग का एफ, आप देखो ये एफ जो है वो रिपीट हो रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट लेटर है, और वो भी वर्ड्स के बिगिनिंग का लेटर है, सेम है, बिगिनिंग के लेटर्स कॉन्सोनेंट, और वो भी रिपीट हो रहा है एक ही लाइन में, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया बार बार, अब आप बताएंगे वो कौन सा पोएटिक डिवाइस है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे भी बता देती हूँ, मिन्स्ट्रेल का एम, मॉर्निंग का एम, दोनों के दोनों जो है बिगिनिंग लेटर्स है और सेम है, और कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो इससे ठीक कौन सा पोएटिक डिवाइस बोलेंगे हम, अरे इस बार तो आपने बता दिया, एलिटरेशन, बिल्कुल सही। तो ये है सारे एग्जांपल्स एलिटरेशन, एलिटरेशन नहीं, एलिटरेशन के। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड, अब आगे बढ़ते हैं। Neither stones, nor prayers, nor sticks, insults or complaints or bricks stilled the frog's determination to display his heart's elation. अब आगे आपको पोएट बता रहे हैं कि ना ही पत्थर, ना ही प्रेयर्स मीन्स ना ही प्रार्थना, और ना ही डंडे, ये सब कुछ भी काम नहीं कर रहे थे किसके सामने, फ्रॉग के सामने। इंसल्ट, आप उसके कितने भी इंसल्ट कर दो, कितना भी उसका अपमान कर दो, उस पे पत्थर फेंको, उससे प्रार्थना करो, उस पे डंडे फेंको, उससे कंप्लेन करो, उसकी शिकायत करो, उसी से उसके ऊपर ब्रिक्स दे मारो, ब्रिक्स मींस ईंट दे मारो, ईंट, उन सब से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था किसको, फ्रॉग को। स्टिल द फ्रॉग्स डिटर्मिनेशन, तो कोई भी चीज जो है, फ्रॉग का जो डिटर्मिनेशन था, मीन्स उसका जो विल पावर था, उसका जो दृढ़ निश्चय था कि मैं गाऊंगा ही गाऊंगा, भले आप मुझे पत्थर मारो, सड़े हुए अंडे मारो, एक्चुअली सड़े हुए अंडे इज नॉट गिवन, मैं ऐसे ही बोली हूँ, तो आप कुछ भी मुझे मारो, आप मुझसे प्रार्थना करो, पत्थर मारो, डंडे मारो, इंसल्ट करो, कंप्लेन करो, ईंट मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं कोई भी मुझे जो है वो गाने से नहीं रोक सकता, स्टिल्ड मीन्स मूव्ड, तो कोई भी चीज मुझे हिला नहीं सकती, गाने से रोक नहीं सकती, मैं गाऊंगा तो गा के ही रहूंगा। टू डिस्प्ले हिज हार्ट एलेशन, और वो आगे पॉइंट बोल रहे हैं कि वो उसको गाना इतना पसंद था, वो हर वक्त गाता रहता था, क्या करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, डिस्प्ले में शो करने के लिए, दिखाने के लिए, क्या, अपने हार्ट का एलेशन, एलेशन मीन्स ग्रेट प्राइड एंड जॉय, अपनी खुशी बयां करने के लिए वो हमेशा उस पर कुछ भी मारो, उससे कितना भी रिक्वेस्ट करो, वो नहीं सुनता था किसी की, सिर्फ और सिर्फ गाता ही जाता था, अपने ही धुन में मस्त, मस्त रहा मस्ती में, आग लगे बस्ती में, सो ही वाज ऑफ दैट सॉर्ट। अब यहाँ पे भी आपको पता चल गया, एक्चुअली वर्ड मीनिंग्स तो बहुत सिंपल है इस फॉर्म का, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है पोएटिक डिवाइसेस देखना है, और वो भी इसमें काफी इजी ही है। सो यू कैन सी दैट एन जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है, बिगिनिंग वाला एन जो है, तो ये भी यहाँ पे भी एस रिपीट हो रहा है, तो अब आप बताइए कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एलिटरेशन। यहाँ पे भी आप आगे देखिए, और वर्ड रिपीट हो है, तो आप क्या बोल सकते हैं, और वर्ड, जब एक वर्ड ही रिपीट हो, सो दैट इज नोन एज, नहीं एलिटरेशन नहीं, उससे हम बोलते हैं रिपीटेशन। ओके, और फिर आगे देखते हैं और कुछ रिपीट हो रहा है या और कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज किए पोएट ने। यहाँ पे आप देखिए एच जो है वो रिपीट हुआ है, तो ये भी हो गया एलिटरेशन का एग्जाम्पल। अब आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हिज किसके लिए यूज किया, हिज किसके लिए यूज किया, हमारे फ्रॉग के लिए, तो फ्रॉग जो है वो तो ह्यूमन है, उसके लिए तो इट यूज करना चाहिए था या फिर इट्स यूज करना चाहिए था,
लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया उसके लिए, हिज यूज किया, तो ये भी क्या हो गया, हिज किसके यूज करते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए। तो ये हो गया हमारा पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। तो ये भी है, ये हमारा पर्सोनिफिकेशन, पर्सन की स्पेलिंग लिखी, ओके, इफ की स्पेलिंग लिखी, ई लगाया मीन्स आइफिकेशन, ओके। और ये आपको पता है और रिपीटेशन, ओके, ये है हमारा री, फिर पेट, आई और शन, रिपीटेशन, PEAT मत, आप खाने की स्पेलिंग मत लिखना पी के बाद EAT, अदरवाइज टीचर भी मार्क्स खा जाएंगे, ओके, देंगे नहीं आपको। तो ये हमारा पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे यूज हुआ है। नाउ लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये फॉर्म समझ आ रही होगी और मजा भी आएगा आगे चल के। मुझे पता है अभी तो इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, लेकिन आएगा धीरे धीरे। इसको इस साइड डाल देते हैं थोड़ा कॉर्नर में, ओके। नाउ यू कैन सी, but one night a nightingale in the moonlight, cold and pale, perched upon the sumac tree. लेकिन एक रात कुछ अलग सा हो जाता है लोगों को, मीन्स अदर जो क्रिएचर्स, बाकी जो जानवर रहते थे उस बॉग में, उनको थोड़ी सी आजादी मिलती है, किससे, फ्रॉग के टर टर से, क्रोक से। हाउ, लेट्स नो दैट, क्योंकि एक रात एक नाइटिंगेल आती है। आई एम सॉरी, ये कलर बहुत डल लग रहा है, लेट मी चेंज इट, ओके। तो अब एक नाइटिंगेल आ जाती है और वो आके अपना ब्यूटीफुल सा सॉन्ग जो है वो सिंग करती है। अब ये नाइटिंगेल जो है वो क्या करती है आगे आपको बहुत अच्छे से बता रखा, अब आपको इंटरेस्ट आएगा इस फेबल में या इस फॉर्म में। तो एक रात एक नाइटिंगेल आती है इन द मून लाइट कोल्ड एंड पेल। अब एक चांदनी रात है, ठंड है और पेल सा है, पेल मीन्स लाइट कलर, आपको पता है मतलब डल सा है सब कुछ, बिल्कुल कम रोशनी है, पेल मीन्स वीक सी रोशनी, कम रोशनी है, और उसमें चांदनी रात, ठंड भरी रात। पर्च्ड अपॉन द sumac tree, पर्च्ड मीन्स सैट, ओके, सारे वर्ड मीनिंग्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे। सो पर्च्ड मीन्स सैट, बैठ गई आके नाइटिंगेल, कहाँ पे, sumac ट्री के ऊपर। सुमेक जो पेड़ है जो कि जनरली पाकिस्तान में पाया जाता है, तो वहां पे अब आप वो मत सोचो कि ये पोम वहां की है। यहाँ पे विक्रम सेठ जो है वो आपको सुमेक ट्री का एग्जांपल देके बोल रहे हैं कि उस पे वो बैठी हुई है। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जनरली बच्चे क्या सोचते हैं, पोस्ट एक नया वर्ड मिल गया किसके लिए, सैट के लिए या सिट के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, पोस्ट क्या होता है कि जब बर्ड जो है ब्रांच को, किसी ब्रांच को होल्ड करके बैठती है ना, आपने देखा होगा कि बर्ड जो है वो इसी तरीके से किसी भी चीज को होल्ड करके बैठती है, तो उसको हम बोलते हैं, उसके लिए ही स्पेसिफिकली यूज करते हैं सैट, ओके। तो इसलिए यहाँ पे वो वाला सैट है। So sat upon the sumac tree, casting forth her melody. Casting forth means shared her beautiful music with the world. तो एक ये नाइटिंगेल, एक बुलबुल आती है और अपना जो मेलोडियस सा जो गाना है वो पूरे संसार को ऐसा लगता है सुनाना चाहती है। सुमैक ट्री पे बैठ के शुरू हो जाती है अपना ब्यूटीफुल सा गाना गाने। Dumbstruck sat the gaping frog, or dumbstruck means so shocked that unable to speak. Gaping means to stare at someone boldly with mouth open. अब ये इतना अच्छा गा रही होती, इतना ब्यूटीफुली गा रही होती कि जो फ्रॉग था वो उसका जो मुंह है जो वो ऐसे खुला को खुला रह जाता है कि शॉक्ड हो जाता है कि यार इतना अच्छा कोई कैसे गा सकता है, और उसकी बोलती बंद हो जाती है। He was unable to speak, he was speechless and he had opened his mouth wide. इतना अच्छा कोई कैसे गा सकता है लाइक दैट। तो इस तरीके से वो भी उसकी आवाज से मंत्रमुग्ध हो गया और अट्रैक्टेड हो गया, आप जो बोल सकते हो उसकी वॉइस को सुन के, enchanted हो गया। And the whole admiring bog stared towards the sumac, rapt, और पूरा का पूरा जो बॉग था, जो दलदल था, वो सब उसमें जो भी क्रिएचर्स रहते थे, जो भी जानवर रहते थे, बर्ड्स और एनिमल्स, ऑल स्टार्टेड एडमायरिंग हर, मींस प्रेजिंग हर, हर कोई उसको अप्रिशिएट करने लग गया, नाइटिंगेल के गाने को सुनकर उसकी प्रशंसा करने लग गया। stare towards the sumac tree, और हर कोई जो है ना सुमैक ट्री को घूर घूर के देखने लग गया। स्टेयर करना मींस लुक एट समथिंग कॉन्टिन्यूसली, घूर घूर के देखना। और रैप्ट मींस यू कैन सी दैट totally interested so that you cannot think of anything else. तो
जो जानवर थे बिंगल बॉग के आसपास जो रहते थे उनको कुछ और नहीं सूझ रहा था, सिर्फ और सिर्फ वो ब्यूटीफुल सी वॉइस सुनाई दे रही थी नाइटिंगेल की, और वो सुमैक ट्री को देखने लगे कि यार ये आवाज वहां से आ रही है, सुमैक ट्री से आ रही है, और वो सब कुछ दुनिया में आसपास क्या था वो सब भूल गए। एंड व्हेन शी हैड एंडेड क्लैप्ड, और जैसे ही उसका गाना खत्म हुआ सबने उसके लिए क्लैप किया। Ducks had swum and herons waded. जो ducks है वो स्विमिंग करती हुई वो खुशी से जो है वो उसके गाने को एंजॉय करने लगी। हेरोन्स जो है, हेरोन्स मीन्स आपको पता है ये क्या होता है, क्रेन्स होते हैं जिसे हम बगुला बोलते हैं, तो वो बगुला जो है वो भी वेट करने लग गया। मीन्स आपको पता है ना, वो जब वाटर में आप जब चलते हो, कहीं पे वाटर पानी भरा हुआ है या आप रिवर में चल रहे हैं, पॉन्ड में चल रहे हैं, सो दैट इज नोन एज वेड। ओके, तो हेरोन्स जो है वो भी पानी में चलने लग गया खुशी से, उसकी आवाज सुन के, उसका सुंदर सा गाना सुन के। टू हर एज शी सेरेनाडेड, और हर कोई कहाँ पे जाने लग गए, स्विमिंग करके डक जाने लग गई। बगुले जो है वो पानी में चल चल के कहाँ पे जाने लग गए, इस नाइटिंगेल के पास जो कि इतना अच्छा सिंग कर रही थी। सेरेनाडेड मीन्स sang, इतना अच्छा जो गा रही थी। she has been used for the nightingale, क्योंकि वो इतना अच्छा गा रही थी कि हर कोई जो है वो उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था, सुमैक ट्री के पास चला जा रहा था उसको और सुनने के लिए, उसको और एंजॉय करने के लिए। सो अब आगे आप देखो कि पोएटिक डिवाइसेस कौन से यूज हुए हैं, तो ये मैं आपको सिर्फ ऐसे अंडरलाइन करती हूँ और आपको पता चल जाएगा कौन सा पोएटिक डिवाइस है, अगर आपको याद हो तो। अलिटरेशन, बिगिनिंग के लेटर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। अब आगे कुछ नया है तो मैं आपको वो बताती हूँ, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगी। अगर फिर अच्छा, और कुछ तो नया तो कुछ नहीं दिख रहा अभी। मैं आपको एक चीज अभी बता देती हूँ। आई एम सॉरी, एक चीज बता, हो व्हाट इज दिस, अरे अरे अरे, क्लोज करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, बिगिनिंग में क्या था, एक चीज थी जो मैं अभी बता देती हूँ, मैंने सोचा था मैं लास्ट में बताऊंगी, लेकिन अभी बताना ज्यादा अच्छा रहेगा, पोएटिक डिवाइसेस क्लियर होते जाएंगे आपको। तो आप यहाँ पे देखिए क्या यूज हुआ है, डस्क एंड डॉन, दोनों देखिए आप, एंटीथीसिस, इसे हम बोलते हैं एंटीथीसिस। एंटी, एंटी मीन्स क्या, आप जब छोटे थे तो आप ऑपोजिट्स जब भी लिखते थे, एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स, तो आपकी टीचर इस तरीके से क्रॉस करवाती थी, है ना। सो डे का ऑपोजिट नाइट, इस तरीके से आप लिखते थे और बीच में क्रॉस होता था। तो एंटी मीन्स मैं तेरा एंटी हूं और तेरी बात नहीं सुनूंगा। एंटी मीन्स अगेंस्ट, आप बोल सकते हो अपोजिट। तो ऐसे याद रखो आप, एंटी का मीनिंग क्या होता है, अगेंस्ट, है ना। आंटी नहीं है ये, है ना, एंटी है। एंटी थीसिस, ओके, तो एंटीथीसिस जो पोएटिक डिवाइस है, इसको कब हम यूज करते हैं या कब हम बोलते हैं कि एंटीथीसिस पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, जब एक ही लाइन में आप देखेंगे कि एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनका अपोजिट मीनिंग है। तो देखिए, डस्क का अपोजिट है डॉन, आपको पता है, मैंने बिगनिंग में आपको बताया था डस्क और डॉन का मीनिंग। तो ये हमारा क्या है, एंटीथीसिस का एग्जाम्पल, एंटीथीसिस पोएटिक डिवाइस का एग्जाम्पल, जहां पे अपोजिट्स एक ही लाइन में अपोजिट्स दिखाते हैं। ओके, तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, एंटीथीसिस क्लियर हो गया आपको। अपोजिट वर्ड्स जब आप बताते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट द पोएटिक डिवाइस नेम एंटीथीसिस। अब आगे देखते हैं क्या होता है। एज आई टोल्ड यू कि सुमैक ट्री है ना, मैं आपको बताया था सुमैक ट्री के बारे में। तो ये है हमारा सुमैक ट्री, आप देख सकते हैं, तो इसको सुमैक ट्री बोलते हैं। और ये जो चीज है, ये टील है, इसके बारे में आप, ये डक है जिसके उधर ग्रीनिश सा आप देखते हैं एक बैंड जैसा होता है, वो आगे, अब आप बोलोगे अभी क्यों बता रहे हो, मैं आपको थोड़ी देर बाद जो है इसके बारे में बताने वाली हूँ, फॉर्म में आने वाला है। और ये कि हमारा टोड है, एक ऐसा फ्रॉग जिसके बॉडी पे बहुत सारे वॉट्स होते हैं। वॉट्स मीन्स क्या, मस्से, मस्से जैसे आप देख सकते हैं, उसका स्किन बहुत रफ होता है। और इस टाइप के जो फ्रॉग होते हैं उनको बोलते हैं टोड्स। ओके, और ये है हमारा सैश, ओके, बैंड जो आप देखते हैं मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया ये सब पहनते हैं, इस तरीके का बैंड, उसे हम बोलते हैं सैश। तो अब आगे फॉर्म में व्हाट हैपेंस, लेट्स सी नाउ।
अब आप देखिए आगे क्या हो, एंड अ सोलिटरी लून, और एक सोलिटरी सी बिल्कुल अकेली सी लून क्या है, एक लार्ज वाटर बर्ड, एक बड़ी सी वाटर बर्ड है, और वो क्या करती है, सोलिटरी है, बिल्कुल सोलिटरी मीन्स ऑल अलोन। आप सोलो सिंगिंग सुना होगा आपने, सोलो, ओके, सोलो परफॉर्मेंस। सो सोलो का मीनिंग क्या होता है, सिंगल, वन, ओनली वन। तो यहाँ पे भी क्या है, सोल। आप देखो सोल यहाँ पे बिकने आ रहा है, तो आप ऐसे याद रखो, सोल मीन्स अकेले, सिंगल। सो एंड अ सॉलिटरी लून, बिल्कुल अकेली सी लून है, एक लार्ज वाटर बर्ड है, वेट बीनीथ द समर मून, और ये तो बेचारी वीप करने लग गई। वीप करना मीन्स रोना, रोने लग गई। उसको उसका गाना इतना अच्छा लगा। किसका गाना, हमारे नाइटिंगेल का गाना। वीप का पास्ट यहाँ पे यूज कर रखा है, वेप्ट। बीनीथ द समर मून, बीनीथ मीन्स अंडर, नीचे, जो गर्मी की रात और वो भी चांदनी रात, उसमें नीचे जो लून बैठी हुई थी वो खुशी से रोने लग गई उसके गाने को सुनकर। इतनी ज्यादा खुश हो गई कि वो उसके आंखों से आंसू आ गए खुशी के। Toads and teals and pillars captured by her voice, जो toads थे, टोड्स मीन्स मैंने आपको बताया था रफ स्किन वाले फ्रॉग्स, वो, या फिर टील्स जो मैंने आपको दिखाया था, एक छोटी सी डक जिसके अंदर ग्रीनिश सा बैंड होता है, ग्रीन कलर का, तो ये है हमारा टील डक। और टिडलर्स मीन्स क्या होता है, स्मॉल फिश, एक छोटी सी फिश। तो ये सब के सब जो है ना, वो सब के सब कैप्चर्ड हो गए। कैप्चर्ड हो गए मीन्स लॉस्ट हो गए, गुम हो गए, किसके गाने की वजह से, नाइटिंगेल की आवाज में, उसके सॉन्ग में, ने सबको अपने अंदर ऐसा लगा था, घुमा दिया सबको, सब कुछ भुला दिया। बाय हर वॉइस चीयर्ड ऑन एंड रैप्चर्ड, और सब के सब उसकी जो आवाज थी नाइटिंगेल की, वो, इसको मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ, आपको कुछ याद दिलाएगा ये किसी पोएटिक डिवाइस की। तो बाय हर वॉइस चीयर्ड ऑन एंड रैप्चर्ड, और उसकी जो आवाज थी उसको सब क्या करते हैं, चीयर करते हैं, उसको और एनकरेज करते हैं। ओके, देखिए आप यहाँ पे उसको चिल्ला चिल्ला के एनकरेज करते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कोई भी चीज, कोई परफॉर्मेंस देखने जाते हैं और आपको अच्छी लगती है तो आप चिल्लाते हैं ना जोर से, कि ताकि उनको और मोटिवेशन मिले जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो वैसे ही सब उसको चीयर ऑन कर रहे थे, उसको मोटिवेट कर रहे थे, एनरैप्चर्ड होके। एनरैप्चर्ड मीन्स डिलाइटेड होके, खुश होके। ब्रावो, ट्रू डिवाइन एंड कोर। सो सब उसको क्या चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, कौन, ये सारे सॉलिटरी लून जो है, टील्स, टोड्स, टिडलर्स, सबके सब जो है उसको जाके बोलते हैं ब्रावो, ब्रावो मीन्स शाबाश, शाबाश। टू डिवाइन मीन्स बहुत ही डिवाइन है तुम्हारा गाना, हेवनली, ऐसा लगता है हम स्वर्ग में कुछ सुन रहे हैं, स्वर्ग में आ गए हैं और इतना मधुर सा संगीत सुन रहे हैं। एनकोर, एनकोर मीन्स सिंग सम मोर, प्लीज और गाओ, और गाओ, और गाते ही जाओ। तो सब उसको देखिए आप एनकरेज कर रहे हैं। सो द नाइटिंगेल वंस मोर क्वाइट अनयूज्ड टू सच अप्लॉज sang till dawn without a pause। अब ये जो नाइटिंगेल थी वो ये सुनती है, जबकि वंस मोर सब उसको बोल रहे थे, एक बार फिर से गाओ, फिर गाओ, और गाओ, और लाइक दैट। तो वो इतनी, उसको आदत नहीं थी, अनयूज मीन्स नॉट हैबिट्यूटेड, उसको इस चीज की आदत नहीं थी। क्वाइट मीन्स, एक्चुअली आप देखिए यहाँ पे चुप, शांत वाला नहीं है, क्वाइट मीन्स यहाँ पे नॉट वेरी यूज टू। तो वो इतनी ज्यादा उसको आदत नहीं थी किस चीज की, अप्लॉज की, यानी कि क्लैपिंग की, तारीफ की। तो वो इसलिए वो खुश हो जाती है ये सुनकर कि पहली बार उसको लोग जो है उसके टैलेंट को इतना एडमायर कर रहे हैं, इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं जो उसने कभी सुना ही नहीं था। और इसलिए वो खुश होकर क्या करती है, sang till dawn without a pause। अब वो सुबह तक, अर्ली मॉर्निंग तक जो है वो बिना रुके, विदाउट अ पॉज शी कीप्स सिंगिंग। ओके, सो वो इतनी मोटिवेटेड हो जाती है अपने चाहने वालों को सुनकर, उसको लगता है इतने लोग मुझे चाहते हैं, मेरे म्यूजिक को लाइक कर रहे हैं, मेरे मेलोडियस वॉइस को लाइक कर रहे हैं, तो इसलिए वो और उनको खुश करने के लिए और ज्यादा गाती जाती है। Next night, when the nightingale shook her head and twitched her tail, closed an eye and fluffed a wing, and had cleared her throat to sing, she was startled by a croak। अब नेक्स्ट मॉर्निंग, सॉरी नेक्स्ट नाइट, जब दूसरी रात आती है और नाइटिंगेल अपने हेड को शूक करती है, मतलब शेक का पास से शूक ऐसे हम करते हैं ना, रेडी होते हैं गाने के लिए, तो इस तरीके से जब वो करती है, और ट्विस्ट हर टेल मीन्स फ्लटर्ड हर टेल, अपने टेल को थोड़ा सा हिलाती है, और पूंछ को हिलाती है, और एक आंख, क्लोज्ड एन आई, एक आंख बंद करती है, और अपने विंग को फ्लफ करती है, मीन्स पफ करती है, थोड़ा सा ऐसे फैलाती है, मीन्स शी वाज गेटिंग रेडी टू सिंग, गाने के लिए
वो तैयार होती है, अपने आप को रेडी कर रही होती है, प्रिपेयर कर रही होती है, तभी क्या होता है, एंड हैड क्लियर्ड हर थ्रोट टू सिंग, और अपनी आवाज ऐसे करके क्लियर कर रही होती है अपने थ्रोट को, अपने गले को। शी वॉज स्टार्टल्ड बाय क्रोक, तभी वो स्टार्टल्ड हो जाती है, मीन्स वो बहुत ज्यादा, देखिए स्टार्टल्ड हो जाती है मीन्स क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, एज फॉर स्टार्टल्ड एज फॉर सरप्राइज, तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्यों, क्योंकि तभी एक आवाज आती है, क्रो टर। सॉरी वॉज दैट यू हु स्पोक, अब वो क्या बोलती है, माफ करिए क्या वो आप थे जिन्होंने अभी बोला। शी इंक्वायर्ड व्हेन द फ्रॉग, और उसने इंक्वायरी की मीन्स पूछा, किससे पूछा, फ्रॉग से पूछा। अब पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो आपको पता है मोस्टली जो है यहाँ पे रिपीट है, हर मीन्स आपको पता है हर किसके लिए यूज हुआ है, नाइटिंगेल के वॉइस के लिए, नाइटिंगेल एक बर्ड है तो उसके लिए क्या यूज होना चाहिए था, इट, ओके, इट्स वॉइस, तो यहाँ पे क्या यूज किया है, हर। तो हर किसके लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस आएगा, पर्सोनिफिकेशन, राइट। यहाँ पे एंड रिपीट हुआ है तो आपको पता है ये हो जाएगा हमारा रिपीटेशन, टी साउंड जो है बिगिनिंग में रिपीट हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा एलिटरेशन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कोई पोएटिक डिवाइसेस है या नहीं। आई थिंक वही आपने जो देखा यहाँ पे भी देखिए आप, वही है, मैं आपको वही है करके बोलूँ क्योंकि अब आप बताएंगे ये क्या है, ये सब क्या है, वो आप बताएंगे, मैं नहीं बताने वाली हूँ। देन ओके, लेट्स गो अहेड, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। और फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि वीडियो थोड़ी लंबी ही चल रही है, लेकिन क्या करूं, समझाने के लिए आपको पता है अभी 10th है और हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें पूरा ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा, चीजों को अच्छे से समझते हुए चलना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं, लेकिन प्लीज ध्यान से देखिए सो दैट यू मे अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी वेल। अब आगे क्या होता है, हॉप टुवर्ड्स हर फ्रॉम द बॉग, अब वो क्या देखती है, वो पूछती है कि अच्छा क्या आप हैं जिन्होंने अभी कुछ बोला था, और उसकी तरफ कौन आता है आपको पता है, फ्रॉग जो है वो बॉग में से यानी कि दलदल में से फुदकता हुआ यानी कि उछलता हुआ जंप करता हुआ निकलता है, किसकी तरफ जाता है, इस बर्ड की तरफ। अब देखिए यहाँ पे भी हर यूज हुआ है उसके लिए, किसके लिए, बर्ड के लिए, नाइटिंगेल के लिए। यस द फ्रॉग रिप्लाइड, यू सी द फ्रॉग हु ओन्स दिस ट्री, तो अब फ्रॉग क्या बोलता है, हाँ, रिप्लाइड मीन्स आंसर्ड, फ्रॉग ने आंसर किया कि हाँ वो मैं ही हूँ जिसकी आवाज तुमने सुनी थी। यू सी द फ्रॉग, मैं देखो मैं हूँ कौन, मैं फ्रॉग हूँ, और हु ओन्स दिस ट्री, जो कि इस सुना ट्री का मालिक है, तो मैं हूँ मालिक इस सुना ट्री का। इन दिस बॉग आई हैव लॉन्ग बीन नोन फॉर माई स्प्लेंडेड बैरिटोन, और तुम्हें पता है इस सुना ट्री, इस एरिया में, इस बिंगल बॉग के आसपास जितने भी क्रिएचर्स रहते हैं वो मुझे सब जानते हैं कि मेरा जो मैं जो है वो बैरिटोन मीन्स अ मेल सिंगिंग वॉइस, तो मैं इस पूरे बॉग में फेमस हूँ अपनी स्प्लेंडेड मीन्स मैग्निफिशेंट शानदार सी मेल वॉइस के लिए, मेरी आवाज जो है बहुत ज्यादा मर्दाना है, मैनली वॉइस है मेरी। And of course I willed my pen, और of course मैं I willed a pen means My pen means write. मैं एक राइटर हूँ, एक कंपोजर हूँ, मैंने कितने सारे गाने लिखे हैं, लाइक दैट ही टोल्ड। नाउ ही इज बोस्टिंग, बोस्टिंग मीन्स फेंक रहा है, ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, फॉर वॉक ट्रम्पेट नाउ एंड देन, तो वो आगे बोलता है मैंने कितनी बार गाने लिखे हैं, किसके लिए, बॉग ट्रम्पेट के लिए, एक बैंड है उसके लिए मैंने गाना लिखा है जिसका नेम है बॉग ट्रम्पेट। आप देखिए बी कैपिटल है, टी कैपिटल है ट्रम्पेट का, इसका मीनिंग क्या है कि ये नेम है किसका, इसके बैंड का, ऐसा ये बोल रहा है, आप पता नहीं सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। डिड यू लाइक माई सॉन्ग, अब वो बोलती है बेचारी जो नाइटिंगेल है वो बोलती है तो क्या, अच्छा मतलब उसको लगा कि यार इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा राइटर, इतना बड़ा कंपोजर, तो वो बोलती तो क्या आपको मेरा गाना अच्छा लगा, नॉट टू बैड, इतना बुरा भी नहीं था, बट फार टू लॉन्ग, लेकिन काफी ज्यादा लंबा था तुम्हारा गाना, द टेक्निक वॉज फाइन ऑफ कोर्स, हाँ तुम्हें टेक्निक पता है गाने का, लेकिन तुम्हारा सॉन्ग कैसा था, काफी ज्यादा लंबा था। अब ये किसने बोला, फ्रॉग ने बोला बेचारी नाइटिंगेल को, प्यारी नाइटिंगेल को आई वुड से, क्योंकि इसकी वॉइस जो है वो भी प्यारी सी थी। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, अब आप देखिए पोएटिक डिवाइसेस जो है वो फिर से आप देखिए वही सारे जो है जो मैंने अभी तक आपको पता है उन्हीं में से ही एक है।
यहाँ पे भी देखिए इसने अपने लिए आई यूज किया है फ्रॉग ने, तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पे भी आई अपने लिए फ्रॉग ने यूज किया है, जो कि ह्यूमन नहीं है। तो अब आप, वो पर्सन नहीं है फ्रॉग, लेकिन उसने अपने लिए आई यूज किया है, माई यूज किया है। तो आप बता सकते हैं कौन सा पोएटिक डिवाइस है। अब मैं नहीं बताऊंगी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। अब और कोई चीजें रिपीट भी हो रही है, तो अब आप वो मुझे बताएंगे कमेंट करके कि कौन सा पोएटिक डिवाइस है। ओके, नाउ आई एम सॉरी, लेट्स गो अहेड, अब आगे चलते हैं। सो क्या होता है, आगे वो बोलता है बट इट लैक्ड अ सर्टेन फोर्स। अब वो आगे बोलता है फ्रॉग, लेकिन तुम्हारे गाने में कुछ फोर्स की कमी थी, कुछ ज्यादा फोर्स अप्लाई करना चाहिए था, थोड़ा ज्यादा ताकत लगाना चाहिए था तुम्हें। ओह द नाइटिंगेल कन्फेस्ड, नाइटिंगेल ने कन्फेस किया, मीन्स वो मान लेती है, एडमिट कर लेती है कि, एक्सेप्ट कर लेती है कि ओह अच्छा ऐसी बात है। Greatly flattered and impressed that a critic of such note had discussed her art and throat. अब नाइटिंगेल जो है वो इतनी फ्लैटर्ड हो जाती है, फ्लैटर्ड हो जाती है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट, उसको लगता है कि ये तो मेरी तारीफ जैसी है, मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, बहुत बड़ी बात है कि एक इतने बड़े कंपोजर ने, इतने बड़े राइटर ने, जिसका खुद का एक बैंड है, वो मेरे काम को, मेरे गाने के बारे में कुछ कमेंट कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो वो उससे बहुत खुश हो जाती है, इम्प्रेस हो जाती है। और फ्लैटर्ड मीन्स इट्स ऑलरेडी गिवन हियर, कॉम्प्लीमेंटेड, कि एक इतने बड़े क्रिटिक, क्रिटिक मीन्स एक्सपर्ट, इतने बड़ा जो गाने का क्रिटिक है, of such note, means of such you can say that of such standard। तो इतने बड़े, इतना स्टैंडर्ड क्रिटिक, इतना बड़ा जानकार, इतना फेमस, सच नोट मीन्स इतना ज्यादा फेमस जो एक्सपर्ट है, जो इतना अच्छा और इतना फेमस कंपोजर है, वो मेरे बारे में कुछ अगर बता रहा है, मेरी गलती निकाल रहा है, तो ये मेरे लिए तारीफ से कम नहीं है। इट मीन्स ये बेचारी बहुत ज्यादा गल्लिबल थी, मीन्स गल्लिबल थी मीन्स बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि लर्न करने की, सीखने की चाह हो इसके अंदर। तो इस तरीके से थी नाइटिंगेल, और उसका ये फायदा उठाता है फ्रॉग। आगे देखो अब क्या होता है। तो वो सोचती है कि अरे यार, इतने बड़े इंसान ने मेरे आर्ट, यानी कि सॉरी जस्ट मिनट, तो मेरे आर्ट की तारीफ की, मीन्स मेरे गाने के बारे में कुछ बोला, और मेरे गले की बात की उन्होंने, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई डोंट थिंक द सॉन्ग्स डिवाइन। अब वो बोलता है आगे, आई डोंट थिंक द सॉन्ग्स डिवाइन, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आगे वो बोलती है आई डोंट थिंक द सॉन्ग्स डिवाइन बट ओह वेल एट लीस्ट इट्स माइन। अब नाइटिंगेल बोलती है कि मैं, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा गाना जो डिवाइन तो नहीं था, हाँ मेरी, मतलब मेरा गाना ऐसा नहीं था कि हेवनली, ऐसा लगे कि स्वर्ग से निकली हुई आवाज है, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन एटलीस्ट वो मेरा गाना था, मेरा खुद का गाना था, ओरिजिनल स्टाइल में मैंने गाया। आप बोले ना फोर्स नहीं था मेरे गाने में, कोई मैंने ताकत नहीं लगाया था, लेकिन हाँ वो मेरी ओरिजिनल स्टाइल है, मैं इसी तरीके से गाती हूँ। Yeah. So what happens next? That's not much to boast about, said the heartless frog. Without proper training, such as I and few others can supply. अब वो आगे क्या बोलता है, इसमें बोस्ट करने वाली कोई बात नहीं है। बोस्ट करना मीन्स इसमें शो ऑफ मत करो, तुम इतने ज्यादा दिखाओ मत कि वो तुम्हारा गाना जो है ओरिजिनल था, इसमें क्या बड़ी बात है। और ये हार्टलेस फ्रॉग जो, वो आगे क्या बोलता है, विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के, अगर तुम्हें सही ट्रेनिंग ना मिले, सही सिखाने वाला ना मिले, जैसे कि मैं और मेरे जैसे कुछ लोग तुम्हें ट्रेन कर सकते हैं, तुम्हें सिखा सकते हैं कि कैसे गाना है, यू विल रिमेन अ मियर बिगिनर। अगर तुम्हें मेरे जैसे लोग ना मिले सिखाने वाले, या कोई और अच्छा सिखाने वाला नहीं मिला, तो तुम सिर्फ एक बिगिनर बन के रह जाओगी। मीन्स तुम्हारे अंदर वो बात नहीं आ पाएगी। बट विद मी यू विल बी अ विनर। लेकिन अगर तुम मुझसे ट्रेनिंग लेती हो, तो तुम पक्का एक विनर ही रहोगी, हमेशा बिगिनर से विनर बन जाओगी। Dearest frog, the nightingale breathed. This is a fairy tale. अब वो आगे क्या बोलती है नाइटिंगेल, oh dear frog, oh dear सबसे प्यारे frog, मीन्स आपके जैसा कोई नहीं है, you're the best, ऐसा वो कहना चाहती है। वो बोलती है कि, वो सांस लेती है और बोलती है ओहो ये तो मेरे लिए फेरी टेल जैसा है, ऐसा लगता है कि परियों की कहानी सुन रही हूँ मैं। यहाँ पे टेल नहीं है, टेल मीन्स स्टोरी। ओके, सो ये परियों की कहानी जैसा लग रहा है मुझे। एंड यू आर मोजर्ट इन दिस गाइस, और आप मेरे लिए एक मोजर्ट है। मोजर्ट मीन्स
एक बहुत बड़े कंपोजर हुआ करते थे, क्लासिकल कंपोजर, क्लासिकल स्टाइल में जो कंपोज करते थे, तो उनके बारे में बोलिए कि ऐसा लगता है कि आप मोजार्ट के वेश में मेरे सामने आ गए हैं और इतने बड़े कंपोजर हैं और आपने मुझे सिखाने के लिए बोला, आप मुझे सिखाने को तैयार है, इसको जान के मैं बहुत खुश हूँ। आप मोजार्ट के वेश में आ गए हैं, डिस्गाइज में आ गए हैं, मीन्स गेटअप में आ गए, वेश में आ गए, कम टू अर्थ बिफोर माय आईज, और मेरी आंखों के सामने आप आ चुके हैं। वो भी मेरे लिए ही भगवान ने शायद आपको भेजा है कि आप मुझे सिखाएं, प्रॉपर ट्रेनिंग दे और मैं एक बिगिनर से विनर बन सकूं। कम टू, मैं अच्छे से और अच्छा गा सकूं। When I charge a modest fee, तो वो आगे क्या बोलता है फ्रॉग कि हाँ, एक्चुअली मैं गाने को तैयार, सॉरी, सिखाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं मॉडेस्ट फी चार्ज करूंगा। मॉडेस्ट मीन्स अफोर्डेबल, इतना फी चार्ज करूंगा, ज्यादा तो नहीं, इतना फी चार्ज करूंगा जितना कि तुम अफोर्ड कर सकते हो, जितना तुम सह सकती हो, उतना फी आराम से पे कर सकती हो, तो मैं उतना फी जरूर चार्ज करूंगा तुम्हें ट्रेन करने के लिए। ओह बट इट वॉन्ट हर्ट, यू विल सी, तो तुम देखोगी कि मैं इतना कम पैसा लूंगा कि तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी पे करने में। अब पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे भी जनरली वही है जो आपने अभी तक पढ़े हैं। अब आप उसे ढूंढ के बताएंगे मुझे कहाँ कहाँ पे वो पोएटिक डिवाइसेस है जो हमने थोड़ी देर पहले लर्न किया था, सॉरी, अंडरस्टैंड किया था। लर्न तो आप बाद में करेंगे, राइट नाउ। अब आगे क्या होता है इस फेबल में, इस पोम में? नाउ द नाइटिंगेल इंस्पायर्ड, फ्लश्ड विद कॉन्फिडेंस एंड फायर विद बोथ आर्ट एंड अडोरेशन। अब जो नाइटिंगेल है वो इतनी ज्यादा इंस्पायर्ड हो चुकी थी, मोटिवेटेड हो चुकी थी कि वो कॉन्फिडेंस से फ्लश हो जाती है। फ्लश हो जाती है मीन्स एक्साइटेड हो जाती है, खुश हो जाती है, भर जाती है। और फिर फायर, फायर मीन्स दो मीन्स कॉन्फिडेंस, और उसके अंदर जो एनर्जी, वो दोनों ही आग आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, हिम्मत आ जाती है। और वो क्या करती है विद बोथ आर्ट एंड अडोरेशन, और अडोरेशन के साथ मीन्स प्रेस के साथ, अपने आर्ट के साथ, म्यूजिक के साथ, sang and was a huge sensation, और गाना शुरू कर देती है क्योंकि उसको लगा कि अब तो मैं पक्का विनर बन के रहूंगी। और वो इतनी खुश हो जाती कि इतना बड़ा ट्रेनर, इतना बड़ा कंपोजर मुझे ट्रेन करेगा और पक्का मैं कुछ करके दिखाऊंगी। वो सब उसके अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो स्टार्ट करती है गाना, और उसका गाना जो है वो ह्यूज सेंसेशन हो जाता है, मीन्स बहुत बड़ा सक्सेस हो जाता है, बहुत ज्यादा ज्यादा हिट सॉन्ग हो जाता है उसका। Animals for miles around flock towards this magic sound, और दूर दूर से एनिमल्स जो है उसके गाने को सुनने के लिए आने लगे, ग्रुप में आने लगे उसके मैजिक जादुई आवाज को सुनने के लिए। एंड द फ्रॉग विद ग्रेट प्रिसिशन काउंटेड हेड्स एंड चार्ज एंड मिशन, और जो फ्रॉग था वो किस चीज में बिजी था? तो वो बिजी था, प्रिसिशन मीन्स एक्यूरेसी, बहुत ही एक्यूरेटली एक एक जो ऑडियंस आ रही थी, एक एक जो लोग आ रहे थे इसके गाने को सुनने के लिए, नाइटिंगेल के गाने के सुनने के लिए, उनको काउंट करता रहता कि कितने लोग आए हैं, एक्यूरेसी से काउंट करता उनके हेड्स को, और एडमिशन चार्ज करता, मतलब उनसे प्राइस चार्ज का, उनसे फी चार्ज करता। सो क्या होता है, आप देख रहे हैं कि वो फ्रॉग जो है वो एक एक इंसान को, सही, इंसान ने एक एक एनिमल को, एक एक बर्ड के हेड को काउंट कर रहा था कि कितने लोग आए हैं, और उनसे उसी हिसाब से फी चार्ज कर रहा था। दो नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज रेनिंग, हालांकि नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह बारिश हो रही थी। ही बिगैन हर वोकल ट्रेनिंग, और बारिश में भी ये जो फ्रॉग है वो, जो नाइटिंगेल है उसका वोकल ट्रेनिंग मीन्स उसकी वॉइस की ट्रेनिंग, वी फॉर वोकल, वी फॉर वॉइस, आवाज की जो ट्रेनिंग है वो जारी रखता है। बट आई कांट सिंग इन दिस वेदर, अब ये बेचारी नाइटिंगेल जो वो क्या बोलती है, लेकिन मैं इस वेदर में नहीं गा सकती, मैं ऐसे मौसम में नहीं गा सकती हूँ। आपको पता है बारिश का जो रेनी सीजन होता है उसमें कौन ज्यादा हैप्पी रहता है? फ्रॉग्स हैप्पी रहते हैं, राइट? तो फ्रॉग तो खुश था, लेकिन नाइटिंगेल का क्या, आपको पता है बर्ड्स बेचारे छुप के अपने घोंसले में चली जाती है, या फिर किसी इंसान के बालकनी में या ऐसी जगह पे आके छुप जाती है। अब ये बेचारी, इसको शी वाज फोर्स्ड टू सिंग इवन इन रेनी वेदर व्हिच वाज अनफिट फॉर हर। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? लेट्स सी दैट। कम माय डियर वी विल सिंग टुगेदर। अब आगे फ्रॉग क्या बोलता है? कम माय डियर, आ जाओ,
और हम दोनों जो है वो गाना साथ में शुरू करते हैं। जस्ट पुट ऑन योर स्कार्फ एंड सैश। तो सिर्फ अपना स्कार्फ पहन लो, ओके, और सैश डाल लो। मैंने आपको सैश दिखाया था, ये बांध लो। खुआ खुआश खुआश। तो चलो अब ये गाना शुरू कर देते हैं। कौन? फ्रॉग। So the frog and the nightingale journeyed up and down the scale. और इस तरीके से जो फ्रॉग है, जो नाइटिंगेल है, वो स्केल मीन्स जो सीक्वेंस होता है म्यूजिकल नोट्स का, जिसपे अप डाउन गाते हैं ना, सुरों को ऊपर नीचे। तो इस तरीके से वो गाते जाते हैं, खुआ खुआश खुआश, साथ में गाते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, कितना देर हो जाता है, कितने देर तक गाती रहती है बेचारी बारिश के सीजन में नाइटिंगेल, 6 आवर्स के लिए, 6 घंटे लगातार, टिल शी वॉज शिवरिंग, और जब तक कि वो कांपने ना लग गई, जब तक बेचारी ठंड से शिवर होने लगी, उसकी बॉडी पूरी काट वो कांपने लग गई, तब तक वो 6 घंटे तक लगातार गाती रही। एंड हर वॉइस वाज होर्स एंड क्विवरिंग, और उसकी आवाज भी लगातार 6 घंटे की बारिश में की गई हुई प्रैक्टिस की वजह से आवाज कैसे हो गई थी, रफ एंड अनक्लियर, काफी ज्यादा रफ आवाज हो गई थी, अपनी खूबसूरती खो दी थी आवाज ने। और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था इतना कि वो क्या गा रही है, उसकी आवाज इतनी फट गई थी। क्विवरिंग, क्विवरिंग मीन्स वही शेकिंग, उसकी आवाज इतनी लॉन्ग ट्रेनिंग की वजह से, बारिश में गाने की वजह से बेचारी की आवाज भी क्विवर करने लगी थी, मीन्स हिलने लग गई थी। दो सबड्यूड एंड स्लीप डिप्राइव्ड, सबड्यूड मीन्स क्वाइट विथ लिटिल एनर्जी, हालांकि बेचारी के अंदर कम एनर्जी थी, मतलब 6 घंटे तक लगातार बारिश में गा रही थी, ऐसे सिचुएशन में जैसे में वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं फील करती, ऐसे सिचुएशन में भी वो गा रही है, और इसलिए क्या हो गया था, उसके अंदर एनर्जी नहीं रही थी। स्लीप डिप्राइव्ड, बिना सोए, लैक ऑफ स्लीप, पुअर स्लीप, कम सोने की वजह से, लगातार गाने की वजह से, इन द नाइट हर थ्रोट रिवाइव्ड, लेकिन थैंक गॉड नाइट आई, जैसे ही रात आई तो उसका जो थ्रोट था, उसका जो गला था, वो रिवाइव हो गया था, उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल गया था, और इसलिए वो फिर से शायद अच्छे से गा पाएगी। लेट्स सी। एंड द सुमैक ट्री वाज बाउड, और जो सुमैक ट्री था वो भी झुक गया था। क्यों झुक गया था, अब आगे हम पढ़ के जानेंगे। बिफोर दैट मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि दिस इज अ साउंड वर्ड, ये साउंड है ना, साउंड वाले वर्ड्स है, तो इसे भी आप क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, ऑनोमेटोपोइया। तो ये है यहाँ पे, और आप देखिए यहाँ पे अप एंड डाउन, ये क्या है आप बता सकते हैं, अप का ऑपोजिट है ना, अप का ऑपोजिट क्या होता है, डाउन। ओके, अब और कहीं पे कुछ तो था आई गेस। ये बेचारी जो है वो मॉर्निंग टू नाइट, आपको पता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग से नाइट तक गा रही थी वो, और इसकी वजह से इसका गला खराब हो गया था। लेकिन यहाँ पे राइटर आपका गला नहीं खराब करे, आपको टेंशन, मतलब आप यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहे हैं, कोई आवाज वाला वर्ड ये नहीं है, ये क्या है, एंटीथीसिस है, मैंने इसलिए क्रॉस ड्रॉ कर दिया। क्रॉस मीन्स अपोजिट्स है, अप का ऑपोजिट है डाउन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंटीथीसिस। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया आई गेस। नाउ लेट्स गो अहेड, और बाकी पोएटिक डिवाइसेस में आपको जो बता चुकी हूँ वही सब बार बार यूज हो रहे हैं। नाउ आगे क्या होता है, विद अ ब्रेथलेस title crowd, Owl of Sandwich, Duck of Kent, Mallard and Malady Trent, Martin Cardinal, Mephisto, and the court of Monte Cristo, ladies with tiaras glittering in the intervals start twittering, and the frog observed them glitter with a joy both sweet and bitter. अब आगे क्या बोल रहे हैं विक्रम सेठ, वो आपको बोल रहे हैं कि क्राउड जो है वो लोगों की इकट्ठा हो गई थी, बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स इकट्ठा हो गए थे टू लिसन टू द ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ द नाइटिंगेल। अब ब्रेथलेस मीन्स बहुत सारे, मेनी, मतलब खचाखच भीड़ सी लग गई थी इसके गाने को सुनने के लिए। टाइटल क्राउड मीन्स रिच लोग जो है वो सब इकट्ठा हुए थे, ऑडियंस बन गए, क्या आए थे इसके गाने को सुनने के लिए, रिच एंड वेल्थी लोग। और उसमें इसमें ये सब, दीज आर ऑल इमेजिनरी नेम्स,
तो कहने का मतलब ये रिच हो या पुअर हो, सबके सब सारे टाइप्स के एनिमल, सारे टाइप्स के ऑडियंस जो है वो इसका गाना सुनने के लिए बेसब्री से वेट कर रहे थे। और सब जो है वो लेडीज जो थी वो टियाराज, आपको पता है टियाराज जो है वो पहन के आई थी, जो कि बहुत ग्लिटर हो रही थी, शाइन हो रही थी। और इंटरवल, जब इंटरवल बीच में आप देखते हो कि बीच में थोड़ी देर का ब्रेक आता है, उस वक्त वो औरतें जो है, जो लेडीज, जो रिच लेडीज, वेल्थी लेडीज, जो चमचमाते हुए मेटल के टियारास पहन के आती थी, वो सब भी बैठ के ट्विटर करती थी, मीन्स बीच बीच में टॉक करती थी, बीच में बातें करता हुआ। ये इनको कौन देखता है? ये सब देख रहा होता है फ्रॉग। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो हर एक ऑडियंस को अच्छे से देख रहा होता है, क्योंकि उसको क्या करना था? मनी कलेक्ट करना था, उनसे फी कलेक्ट करना था। एंड द फ्रॉग ऑब्जर्व देम ग्लिटर, और फ्रॉग जो है उनको ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था उनको ग्लिटर होते हुए, मीन्स उनको, उन रिच लोगों को, उन वेल्थी लोगों को चमचमाता हुआ, शाइन करता हुआ कपड़ा जो पहन के आए थे, बहुत ही रिच लुक वाला कपड़ा, ऐसे कपड़ों को, ऐसे ऑडियंसेस को देख रहा था विद अ जॉय। और उसका जो जॉय था, उसकी जो खुशी थी इन लोगों को देख के, इन रिच लोगों को देख के, वो वो कैसी थी? स्वीट भी थी खुशी, और बिटर भी थी। खुशी उसकी मीठी भी थी, और बिटर थी मीन्स कड़वी भी थी। अब ऐसा क्यों था? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि हाउ वाज द जॉय ऑफ द फ्रॉग बोथ स्वीट एंड बिटर? तो आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से। तो उसका जॉय, जो खुशी थी, वो स्वीट क्यों थी? बिकॉज ही वॉज काउंटिंग हेड्स एंड कलेक्टिंग और चार्जिंग फीस एंड अर्निंग अ लॉट। और बिटर कैसे था? जॉय उसका बिटर ऐसे था, कड़वा इसलिए था उसका, उसकी खुशी कड़वी इसलिए थी क्योंकि वो, he was jealous of the नाइटिंगेल्स पॉपुलैरिटी। उसको लग रहा था यार इतने बड़े बड़े, इतने वेल्थी लोग, इतने रिच लोग इसका गाना सुनने के लिए आ रहे हैं, हर टाइप की ऑडियंस आ रही है, और सब इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। और ये सब देख कर किसको जेलसी होती थी? फ्रॉग को। और इसलिए वो बोल रहा है कि उसकी खुशी जो है वो कड़वी भी थी। क्यों? क्योंकि वो जेलस हो रहा था, उसको जलन मच रही थी देखकर कि कैसे नाइटिंगेल के गाने को ये लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि खचाखच हर टाइप के ऑडियंस की, स्पेशली रिच लोगों की भीड़ लगी हुई है। और ये देख के वो दुखी हो रहा था, इसलिए उसका जॉय जो है वो कड़वा भी था। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे आप देखते हैं स्वीट एंड बिटर, ये भी कौन सा पोएटिक डिवाइस है? ये दोनों, आप, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, इतना ही सिर्फ बताती है कि स्वीट एंड बिटर। आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट्स हैं। तो अब आप बताइए कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है यहाँ पे? आई विल नॉट हेल्प यू आउट हियर। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन द poem? लेट्स सी। अब आगे क्या होता है poem में? एवरी डे द frog who would scold her, songs for silver try to scold her। और हर दिन अब ऐसा हो रहा था कि ये फ्रॉग जो है बेचारी नाथिंगल को सॉरी, आई एम सॉरी, उसको, उसके गाने को सोल्ड कर रहा था, उसको, उसके गाने को बेच रहा था, उसकी आवाज का फायदा उठा रहा था। ही वॉज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी ड्यू टू द ब्यूटिफुल वॉइस ऑफ द नाइटिंगल। और सॉन्ग्स फॉर सिल्वर ट्राई टू स्कोल्ड हर, सॉन्ग्स फॉर सिल्वर मीन्स उसके गाने को बेच रहा था, वो सेलिंग हर सॉन्ग, और उसकी वजह से उसको हर दिन डांट रहा था कि और अच्छा गाओ, सिंग बेटर, सिंग वेल, कि ताकि वो और ज्यादा ऑडियंस आ सके और वो और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। यू मस्ट प्रैक्टिस इवन लॉन्गर, और क्या बोलता है? यू मस्ट प्रैक्टिस इवन लॉन्गर, तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, रियाज करने की जरूरत है। टिल योर वॉइस लाइक माइन ग्रोज स्ट्रॉन्गर, तो तब तक प्रैक्टिस करो जब तक तुम्हारी आवाज मेरी आवाज के जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती, मजबूत नहीं हो जाती। इन द सेकेंड सॉन्ग लास्ट नाइट यू गॉट नर्वस इन मिड फ्लाइट, तो जो सेकेंड वाला गाना था, जो दूसरा गाना कल रात को जब तुमने गाया था, तो वो गाना, उस वक्त तुम नर्वस हो गई थी, शायद डर गई थी बीच में ही, है ना? मिड फ्लाइट मीन्स बीच में ही तुम डर गई थी। देन एंड माय डियर ले ऑन मोर थ्रिल्स, तो वो आगे क्या बोलता है? और डियर नाइटिंगेल, तुम्हें और ज्यादा थ्रिल्स यूज करने की जरूरत है, मीन्स सिंगिंग टू म्यूजिकल नोट्स वन आफ्टर द अदर रिपीटेडली एंड वेरी क्विकली। तो एक के बाद एक नोट्स गाओ, अलग, मतलब ऊपर नीचे वॉइस को करो, थोड़ा सा कभी वॉइस को नीचा करो, ऊपर करो, ऐसे करते रहो, एक के बाद एक ड्रिल्स करो, एक के बाद एक म्यूजिकल नोट्स गाओ। एंड सॉरी, ऑडियंसेस एंजॉय सच थ्रिल्स, और जो ऑडियंस है, जो दर्शक है, जो तुम्हारे
जो तुम्हें जो सुनने आए हैं उन लोगों को ऐसा फ्रिल्स पसंद है, मीन्स एक्स्ट्रा म्यूजिकल पीस। अगर तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी पुट करती हो, एक्स्ट्रा नोट्स लगा देती हो, तो और ज्यादा ऑडियंस को मजा आएगा, उनको पसंद आता है ऐसा। यू मस्ट मेक योर पब्लिक हैप्पियर, और तुम क्योंकि एक सिंगर हो, इट्स योर ड्यूटी टू मेक द ऑडियंस हैप्पियर। तो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम ऑडियंस को और ज्यादा खुश करो। गिव देम समथिंग शार्प और स्नैपियर, उनको कुछ शार्प सा दो, कुछ आवाज को अपनी शार्प करो, थोड़ा सा स्नैपियर करो। स्नैपियर करो मीन्स कैची, थोड़ा आवाज को और ज्यादा कैची बनाओ, थोड़ा और ज्यादा अट्रैक्टिव इंप्रेसिव बनाओ। वी मस्ट एम फॉर बेटर बिलिंग्स, क्यों? क्योंकि हमारा एम क्या है, आपको पता है हमारा एम है और ज्यादा पैसा कमाना। बिलिंग्स मीन्स टू अर्न मनी एंड पब्लिसिटी फॉर अ कंसर्ट, बिकॉज हमें और ज्यादा शोज करने हैं। हमारा एम ये होना चाहिए कि हम और ज्यादा फेमस हो जाए और तुम्हारा शो जो है एक के बाद एक और ज्यादा जगहों पे होता रहे और ज्यादा लोग पसंद करें। तो हमें पैसा ज्यादा कमाना है। यू स्टिल ओ मी 60 शिलिंग्स, तो तुम्हें याद हो तो तुम्हें मुझे और अभी कितना पे करोगे तुम मुझे? 60 शिलिंग्स बाकी है, इतना तुम्हें पे करना है मुझे, तुमने अभी तक मुझे नहीं दिया है। अब what happens now? Let's see what's happening now. Day by day, the nightingale grew more sorrowful and pale. और दिन पे दिन बेचारी जो नाइटिंगेल है वो कैसी होती जा रही थी? सॉरफुल, और ज्यादा उदास और ज्यादा दुखी, और पेल मीन्स वीक होती जा रही थी, कमजोर होती जा रही थी। नाइट और नाइट हर टायर्ड सॉन्ग, और क्योंकि वो लगातार गा रही थी, दुखी होके गा रही थी, थक गई थी, उसका गाना भी थका हुआ सा लगता था। जो भी सुनता था उसके गाने को उसको फील होता था कि ये इसमें टायर्डनेस, इसमें थकावट से दिख रही है, और इसलिए zipped and thrilled and bounced along, उसकी जो उसको बेचारे को कैसे गाना पड़ रहा था, एक के बाद एक नोट्स गाने पड़ रहे थे क्विकली, एक के बाद एक चेंज करना पड़ रहा था, ट्रिल करना पड़ रहा था, गाना पड़ रहा था। और बेचारे को अपने हेल्थ का नहीं सोच के वो बेचारी फोर्स अप्लाई कर रही थी, गा रही थी, और केयर फ्री होके अपनी तरफ से पूरी खुशी से गाने की कोशिश करती थी। लेकिन till the birds and bees grew tired, और तब तक ऐसे ही गाती रही बेचारी, बिना थके गाती, मतलब थक जाती थी, बट she didn't show it, वो उसने दिखाया नहीं। और वो लगातार अपने जो ये जो ट्रेनर थे, मतलब कौन था उसका ट्रेनर, आपको पता है, फ्रॉग, उसकी बात को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करके, मान के, अंधे की जैसे मान के उसकी बात को, वो उसकी बात को फॉलो कर रही थी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी बर्ड्स थे जो वहां पे आते थे उसको सुनने के लिए, और बीस मीन्स एनिमल्स, वो सब के सब कैसे हो गए, उसकी आवाज को सुन के, उसके गानों को सुनकर थक गए। क्यों? क्योंकि बेचारी जो नाइटिंगेल थी वो खुद ही थकी हुई थी, खुद ही ज्यादा वीक हो गई थी। और आपको पता है जब आप म्यूजिक की बात करेंगे किसी भी चीज की, अगर आप में एनर्जी नहीं होगी तो ऑडियंस को भी बिल्कुल मजा नहीं आएगा उस चीज में। तो इसलिए ऑडियंस भी एंजॉय नहीं करी थी उसके गाने को, वो सब भी बोर हो गए थे उसके गाने से। एंड वो इज सो अनइंस्पायर्ड, अब इसकी आवाज जो थी अपना इंस्पिरेशन खो चुकी थी, अपनी जो जादुई आवाज थी वो सब खो चुका था। किसका? बेचारे नाइटिंगेल का। एंड द टिकट ऑफ हिज ग्रॉस crashed, and she grew more morose, for her ears were now addicted। अब जो टिकट, अब उसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ कि जो टिकट ऑफिस जो था, सॉरी, जो ग्रॉस मीन्स टोटल, तो जो टिकट्स जो बिक रहे थे, लोग जो आ रहे थे, ऑडियंस जो टिकट्स खरीद रहे थे उसका, तो अब वो क्या हुआ, धीरे धीरे क्रैश होने लग गया। अब लोग जो है उसके गाने को सुनने के लिए टिकट्स जो लेते थे और जिससे पैसा कमाते थे, वो सब कुछ बंद हो गया। किसका? फ्रॉग का पैसा कमाना बंद हो गया। एंड शी ग्रू मोर मोरस, मोरस मीन्स मिजरेबल, बैड, और बेचारी अब इसकी हालत जो है बहुत ज्यादा मोरस हो गई, बहुत ज्यादा मिजरेबल हो गई, दयनीय हालत हो गई, बहुत खराब हालत हो गई। फॉर हर ईयर्स वर नाउ एडिक्टेड, क्यों? क्यों हालत उसकी बेकार हो गई और ज्यादा बदतर हो गई? क्योंकि अब उसके कानों को आदत पड़ चुकी थी। एडिक्शन मीन्स हैबिट। किसकी हैबिट पड़ चुकी थी उसके कानों को? तारीफ की हैबिट थी, ओके, क्लैपिंग्स की हैबिट थी। लेकिन अब वो सब चीजें उसे नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि वो तो खुद ही अनइंस्पायरिंग हो गई थी, बोरिंग सी उसकी आवाज हो गई थी, बिकॉज शी वॉज ग्रोइंग वीकर डे बाय डे। सॉरी, ये कहां से ऐसे हो गया? Now what happens next is to applaud, sorry, she was, her ears were quite
used to applause quite unrestricted, और उसके जो कान थे उनको आदत हो चुकी थी क्लैपिंग्स की, सराहना की, प्रोत्साहन की, और पहले लोग उसको, आपको पता है, काफी ज्यादा बिना रुके उसकी हर कोई तारीफ करता था, हर कोई उसको क्लैप करता था, लेकिन अब वो चीज नहीं थी। एंड टू सिंग इनटू द नाइट, सॉरी, ऑल अलोन गिव नो डिलाइट। अब ये बेचारे जो है वो बिना रुके उसको हर रात, बिना ऑडियंस के, आप सोचो पहले उसके चाहने वाले इतने लोग थे, उसको सुनने वाले इतने लोग थे, लेकिन अब कोई नहीं है, बेचारी अकेली जो है पूरी रात भर गा रही है, अकेली सी, और उसमें उसको बिल्कुल भी डिलाइट नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। अब ऐसा किसी के साथ भी हो तो वो कितना पिटी है। आई फील रियली बैड फॉर हर। नाउ द फ्रॉग पफ्ड अप विद रेज। अब जो फ्रॉग है उसको गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से से फूल जाता है। रेज मीन्स एंगर। ब्रेनलेस बर्ड यू आर ऑन द स्टेज, वो बोलता है ब्रेनलेस बर्ड, बेवकूफ चिड़िया, तुम अभी स्टेज पे हो। यूज योर विट्स एंड फॉलो फैशन। अपने ब्रेन को यूज करो और फैशन को, मीन्स थोड़ा सा एंथुजियास्टिक बनो, थोड़ा सा एक्साइटमेंट लाओ और फिर गाओ। पफ योर लंग्स आउट विद योर पैशन, और अपने लंग्स को पफ करो पैशन के साथ, एक थोड़ा सा एंथुजियाज्म, थोड़ा सा दिखाओ कि तुम कितनी उत्साहित हो गाने के लिए, और अपने लंग्स को पफ करो और गाना शुरू करो। ट्रम्बलिंग, टेरिफाइड टू फेल। अब ये बेचारी ट्रम्बल कर रही थी, शेक कर रही थी, उसको डर लग रहा था। टेरिफाइड मीन्स शी वाज स्कैर्ड टू फेल, उसको डर लग रहा था कि वो कहीं फेल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐसा, जैसा उसका ट्रेनर फ्रॉग बोला वैसा वो कर ना पाए, और इसी डर में ब्लाइंड विद टीयर्स, उसकी आंखों से इतना वो बेचारी रोई जा रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो अंधी हो चुकी है आंसुओं की वजह से, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना ना द नाइटिंगेल heard him out in silence, tried, और बेचारी नाइटिंगेल जब वो कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ रोती जाती है, आंखों से आंसू निकलता जाता है, निकलता जाता है, और वो क्या करती है, अब सिर्फ सुनती है फ्रॉग की आवाज को, चुप होकर, थक कर, और ट्राई करती है। क्या ट्राई करती है? पफ्ड अप, बर्स्ट अवे एंड डाइड। बेचारे अपने लंग्स को पफ करती है, जैसा कि फ्रॉग ने बोला था वैसा वो अपने लंग को जैसे ही पफ करती है, फुलाती है, तो क्या होता है, उसका एक वेन, उसकी नस जो है वो बर्स्ट हो जाती है, मीन्स फट जाती है, एंड शी डाइड। और बेचारी नाइटिंगेल का अंत हो जाता है, वो नहीं बच पाती, मर जाती है। शी लॉस्ट हर लाइफ। Said the frog, I tried to teach her. और फिर frog क्या बोलता है? मैंने तो उसको सिखाने की कोशिश की थी, but she was a stupid creature. अब वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल बुद्धू सी, बेवकूफ सी creature थी, far too nervous, oh, far too tense, कुछ ज्यादा ही nervous, कुछ ज्यादा ही डरपोक, डरती थी, कुछ ज्यादा ही टेंशन लेती थी, far too prone to influence, कोई भी उसको इन्फ्लुएंस कर सकता था, कोई भी इजीली उसको अपना मुर्गा बना सकता था, बकरा बना सकता था। कहने का मतलब ये, कोई भी उसको बेवकूफ बना सकता था। तो इतनी, अब आगे देखो कि फ्रॉग जो है वो किस तरीके से उसका फायदा उठाता है नाइटिंगेल का, और बाद में उसी को बेवकूफ भी बोला है, बल्कि उसी ने ऐसा करने को बोला था नाइटिंगेल से, और बेचारी ने किया, एंड शी लॉस्ट हर लाइफ। वेल पुअर बर्ड, शी शुड हैव नोन दैट योर सॉन्ग मस्ट बी योर ओन। तो वो आगे क्या बोलता है फ्रॉग हमसे कि हाँ अच्छा, बल्कि जो बेचारी बर्ड, वो उसको पता होना चाहिए था कि उसका खुद का गाना जो है वो हर किसी का गाना जो है वो खुद का होता है, मीन्स एवरीबडी हैज गॉट अ स्टाइल ऑफ और वे ऑफ सिंगिंग। तो हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, ये समझना चाहिए था उस नाइटिंगेल को। दैट्स व्हाई आई सिंग विद panache, panache, कुआश कुआश। तो अब यह बोलता है, इसलिए मैं जो है मैं किसी के स्टाइल को फॉलो नहीं करता, मैं मेरे स्टाइल को फॉलो करता हूँ और गाता हूँ बिंदास होके। Sing with panache means a very confident, elegant style. तो मैं confidently, I don't listen to anyone. मैं किसी की नहीं सुनता, और अपने आप में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे भरोसा है अपने ऊपर, आई बिलीव इन माई सेल्फ, और मैं कॉन्फिडेंटली गाता हूँ कुआश कुआश। And the foghorn of the frog blared unraveled through the bog. So foghorn means made a loud, unpleasant noise. Unraveled means matchless. Blared out means to produce loud, harsh and often unpleasant sound. अब ये बोल रहा है कि देखो, और इसलिए तो मैं किसी को नहीं सुनता, मैं किसी, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, आई एम कॉन्फिडेंट,
और मैं किसी और की बात सुनकर अपने आप को दूसरों के लिए चेंज नहीं करता। और इसलिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं बिंदास होके गाता हूँ अपनी अनप्लेजेंट सी, भले ही लोग मुझे मेरी आवाज को अनप्लेजेंट बोले, गंदा बोले, लेकिन मैं फिर भी, मेरी आवाज जो है वो गूंजती रहती है इस वॉग में, मैं गाता रहता हूँ। अब तो कोई मेरे जैसा है ही नहीं, मैं तो मैचलेस हूँ, मीन्स सुपीरियर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। जो थी वो तो चली गई, मीन्स वो तो गुजर गई। अब मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है यहाँ पे, कोई किसी से मेरा कॉम्पिटिशन नहीं है, किसी से मेरी प्रतिस्पर्धा नहीं है। अब कोई मुझे जो है किसी और से खराब नहीं कहेगा, और मैं बिंदास होके गा सकता हूँ क्रैश क्रैश। सो अब व्हाट डिड यू, सॉरी, सो ये हमारे पोएट विक्रम सेठ, सो ही हैज रिटन दिस ब्यूटिफुल पोम। और ये आपको, इस पोम को पढ़ने के बाद यू माइट हैव अंडरस्टूड वन थिंग। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, या व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम दिस? तो इससे मोरल आपने ये सीखा, आपने ये सीख ली दैट वन शुड बिलीव इन वन सेल्फ। हर किसी को अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। वी शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ आवरसेल्व्स, हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, किसी को भी ब्लाइंडली, वी शुड नॉट बिलीव अदर्स ब्लाइंडली। किसी की बात में ऐसी बिना सोचे समझे नहीं आना जाना चाहिए। हमें नए जो है वो नहीं होना चाहिए। नाइव अगर आप होगे, जितने ज्यादा सीधे साधे होगे, जितने ज्यादा सिंपल होगे, लोगों की सुनोगे, तो आप पक्का कभी कुछ नहीं कर पाओगे, आपका सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा। सो बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट बिलीव अदर्स ब्लाइंडली। तो ये चीज आपने इस फॉर्म से सुना। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, आप में कुछ अच्छाई होती है, आप में कुछ टैलेंट होता है, उसको अपने फायदे के लिए आपको यूज करते हैं। तो आप हमेशा अलर्ट रहिए और अपने ऊपर विश्वास करना मत छोड़िए। सो दिस इज द थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम दिस फॉर्म। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सो bye bye, take care, and do subscribe to EduRack.